Today's my topic is on polynomials. Polynomials means when we write equation that is in the form of ax square plus bx plus c, that is when the power of x is 2 and power of x is 1, तो वो हमारा क्या बनाते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होते क्या है? पॉलिनोमियल्स होता है जहाँ पे हमारी टर्म्स होती हैं। टर्म्स हम स्टार्ट करते हैं बेसिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे हम बोला जाता है कि टर्म्स क्या होती है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो उससे हमारे जो है बनते हैं पॉलिनोमियल। तो पहले हम बोलते हैं टर्म्स क्या होती है। इफ आई एम राइटिंग 3x प्लस 2, दैट इज 3x हमारी एक टर्म है, 2 हमारी सेकेंड टर्म है, तो जो हमारी टर्म्स हैं वो मिलकर हमारा क्या बनाती हैं, एक्सप्रेशंस। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हमारा मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, और ये सब हमारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो पहले तो हम समझते हैं मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। When there is single term, that it is called monomial. If I am writing that 4x square, then it is a single term, then it is a monomial. If I am writing two terms, that is 4x square plus 3, that is our binomial. Now if I am writing three terms, that is 4x square plus 3x plus 2, that is our trinomial. तो जो मोनोमियल होते हैं, बाइनोमियल होते हैं और ट्राइनोमियल, वो मिलके हमारे क्या बनाते हैं, ये सब पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में जब हमारी जब हम कहते हैं when the power of a term is single, मतलब वन टर्म, तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। देन व्हेन देयर इज अ सिंगल टर्म इट इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, like this. When a power of polynomial is 1, then it is called a linear polynomial. हमारा नेक्स्ट आता है quadratic polynomial. Quadratic polynomial when the power of an equation is 2, like this, then it is a quadratic polynomial. And cubic polynomial, when the equation of the term is 3x cube plus 4x plus 2x square plus 2x plus 1, like this, then it is a cubic polynomial. अब हमारे क्वेश्चन वैसे बेसिकली आता है 9th क्लास में जब ये टॉपिक है पॉलिनोमियल, 10th क्लास में भी सेम ये टॉपिक है पॉलिनोमियल, वही लेवल्स डिफरेंस है। तो हम कहते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों। पॉलिनोमियल जब हम कहते हैं तो उसमें हम बेसिकली सॉल्व करते हैं, जिससे हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म है वो भी हम कहते हैं सॉल्व दिस बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म क्या होती है, जब हम एक फैक्टर्स बनाते हैं और बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके उसको हम फैक्टर्स निकालते हैं, तो उसे हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म कहते हैं। कई बार बोला जाता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, अब हमसे जब क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन आता है जैसे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। इफ आई एम राइटिंग द इक्वेशन 3x square plus 4x plus 1, you have to solve this equation by splitting middle term. तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म में अगर हम देखेंगे तो हम क्या करते हैं, बीच की टर्म को स्प्लिट करते हैं। कैसे, जैसे 1 और ये 3 दे रखा है, वी हैव टू मेक द फैक्टर ऑफ 3 का फैक्टर हमारा 3 होगा, और हमें इसको बीच टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा 3 है और प्लस या माइनस करने पे हमारी बीच की टर्म है। तो हम अगर इसको सॉल्व करें 3x प्लस 3 प्लस x प्लस 1, तो हमारी इक्वेशन क्या है कि हम इसको देखें मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा 3 आ रहा है और प्लस करने पे हमारा 4 आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3x, इसमें क्या रह जाएगा x, और इसमें हमारा रह जाएगा 3, इसमें हमें 1 रह जाएगा। और जब हमें इसमें भी हमें सेम फैक्टर बनाने होते हैं जो इस ब्रैकेट में होते हैं, तो उसको करने के लिए यहाँ पे हमारा 1 कॉमन लेंगे तो हमारे फैक्टर बन जाएंगे 3x प्लस 1 एंड x प्लस 1। So this is the method which we call splitting by middle term. अब कई बार हमारा जो लेवल है 9th क्लास में आता है, जब बेसिकली क्वेश्चन आता है यूजिंग फैक्टर थ्योरम और यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वेयर इट इज 0, मतलब वेयर हमारा जो सॉल्व करने पे आंसर 0 आ रहा है। जैसे आपका है उसमें ये हमारा बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हमारा क्यूबिक इक्वेशन आती है तो हम उसमें स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, उसमें हम लेट करके वैल्यू निकालते हैं और फिर उसके फैक्टर बनाकर उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब जैसे आपका बेसिकली क्वेश्चन है
एक्स क्यूब प्लस 132x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 20, ये बेसिकली हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म से नहीं कर सकते, हमें इसमें आपको पहले देखना पड़ेगा कि हम x की वैल्यू क्या डालें कि हमारा सॉल्व करने पे आंसर 0 आ जाए, जिससे हमें वो फैक्टर मिलेगा और उस फैक्टर को फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे और उसके बेस पे हमें आंसर मिलेंगे। तब हमारे 3 फैक्टर बनेंगे जिसको हम क्यूबिक कहते हैं। ऑब्वियसली जब हमारा क्वाड्रेटिक होता है तो हमारे 2 फैक्टर्स निकलते हैं, और जब क्यूबिक होता है तो हमारे 3 फैक्टर, और जब हमारा लीनियर होगा तो ऑब्वियसली 1 फैक्टर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कि मेरा सॉल्व करने पे मेरा कहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है, मैं पुटिंग x is equal to -1, if I am putting the value of here I will get -1, then here it is I will get 132, here I will get 120 and इधर 120। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये मेरा फैक्टर नहीं है। अगेन आई विल पुट व्हेन x is equal to 1, then it will be 1 का क्यूब प्लस 132 1 का स्क्वायर माइनस 120 प्लस 20, तो इट विल बी 133 माइनस 120 प्लस 20, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 153 माइनस 120, तो उसको भी सॉल्व करके हमारा 0 नहीं आ रहा। तो हम अगर देखेंगे कोई इक्वेशन जहाँ वैल्यू हमारी 0 आ रही है उसको सॉल्व करेंगे। इफ आई एम पुट वैल्यू मैं कुछ और लेती हूँ, जैसे यहाँ पे सॉल्व करके मैंने इक्वेशन ऐसे लिया, अगर मैं इसको वैल्यू को चेंज करती हूँ, जैसे मैं कुछ और वैल्यू लेती हूँ जहाँ पे सॉल्व करने पे मेरा आंसर 0 आ जाए। जैसे अब मैंने इसको किया 132 प्लस 133, सॉल्व करने पे 13 प्लस 20 हमारा आ जाएगा 33, तो नहीं आ रहा। अगर मैं इसकी जगह कोई और वैल्यू लूँ जहाँ पे मेरा सॉल्व करने पे जैसे आ गया 133 माइनस 120, मेरा आंसर आ रहा है 21, और यहाँ पे भी मैं -21 ले लेती हूँ और ये सॉल्व करने पे मेरा आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब x-1 मेरा एक फैक्टर हो जाएगा, और फिर x-1 को मैं इस होल इक्वेशन से डिवाइड करूंगी, टिल तब तक करती रहूंगी जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। और जो वो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन निकलेगा उस क्वेश्चन को हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म से फिर सॉल्व करेंगे, तब हमारे 2 फैक्टर निकलेंगे। तो क्यूबिक में हमारे 3 फैक्टर इस मेथड से निकलते हैं, जहाँ पे हमें कहा जाता है कि आपको पहले उसको सॉल्व करके फैक्टर बनाने हैं और उसके बाद आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से रिमेनिंग फैक्टर निकालने हैं। आपसे जब बोला जाता है कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, जैसे बेसिकली बोला गया है कि यू हैव टू डिवाइड द क्वेश्चन, जैसे मैंने को बोला गया है, बच्चे कई बार कंफ्यूज है कि डिवाइड कैसे करते हैं। आपकी इक्वेशन ये है और आपको इसको x-1 से डिवाइड करना है। हम अब डिवाइड कैसे करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे x क्यूब लेंगे और आपको x-1 से डिवाइड करना है, तो सिर्फ आप पहले x लें। x को अगर हम x क्यूब से डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट एक्सपोनेंट पावर का रूल लगा के, यहाँ पे सिर्फ हमारा x स्क्वायर आ जाएगा, तो हम इस पूरी टर्म को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x क्यूब, और यहाँ पे हमारा इसको इससे किया तो रह जाएगा हमारा x स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्टिंग का रूल जिसमें अलजेब्रिक इक्वेशन यूज होती है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट होके हमारा सिर्फ रह जाएगा -2x²। जो साइन हम यहाँ लगाएंगे वही साइन हम यहाँ लगाएंगे। अगेन वही रूल लगा के आपको 2x² को x से डिवाइड करना है। जब आपने डिवाइड किया तो आपका रिमेनिंग रह गया 2x, तो आपका यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा 2x। अगेन आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे किया तो आपका आ जाएगा 2x, और आपने यहाँ पे 2x कर लिया। अगेन आप साइन चेंज करेंगे तो वैल्यू आपकी 0 आ गई और यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2। तो आप ये कह सकते हैं, क्योंकि इसके बियॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर जो है आपका डिवाइजर से छोटा आ गया है, तो आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप ये कहेंगे कि डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ रहा है x² - 2x और हमारा रिमाइंडर आ रहा है 2। अब इसको कई बार आप एल्गोरिथम को जब कहते हैं कि आपको चेक करो, चेक जिसमें हम 10th क्लास में कहते हैं, जो ऑब्वियसली हर क्लास में ये बेसिकली रूल होता है, जहाँ पे बोलता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर डिविडेंड इज दिस वन, डिवाइजर इज दिस वन, क्वोशिएंट इज दिस वन एंड रिमाइंडर इज दिस वन। डिविडेंड हमारा जो दे रखा है, आपको दे रखा है x³ - 3x² प्लस 2x प्लस 2, एंड यू हैव टू प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। तो डिविडेंड हमारा जो है x - 1, क्वोशिएंट हमारा x² - 2x एंड
वी विल सॉल्व दिस एंड आफ्टर एल वी विल ऐड द रिमाइंडर। जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, आप देखिए इसमें आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो देखिए आपका सेम हमारा LHS के इक्वल, डेट इज एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो वो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। जब 10th क्लास का लेवल होता है तो उसमें बोला जाता है आपको जीरोस दे रखे हैं, रिमेनिंग जीरोस निकालने हैं, आपको सम दे रखा है, प्रोडक्ट निकालना है। बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बेसिक वही स्टार्ट होता है कि पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे हमें 10th क्लास में है यू हैव गिवन द सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट होता क्या है? जब भी आपकी कोई इक्वेशन दे रखी है, जैसे सिंपली आपसे बोला गया है हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। आपको बोला जाता है कि इसमें सम एंड प्रोडक्ट निकाल के रूट्स के आप इसको वेरीफाई करो। इक्वेशन को वेरीफाई करना मतलब क्या है? जैसे मैंने पहले आपसे एग्जांपल लिया था कि x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, जहाँ पे हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व किया था तो हमारा आंसर फैक्टर बन रहा था आपका 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1, और हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारा था x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1। आपके फैक्टर बन रहे थे 3x प्लस 1 और x प्लस 1। तो जब आपसे पॉलिनोमियल से पूछा जाता है सम क्या होता है, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है, सम हमें जो होता है हमारी ऑब्वियसली इक्वेशन इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और आपसे सम ऑफ द रूट्स इट जीरोस पूछा जाता है। सम ऑफ द जीरोस होता है जो इक्वेशन होती है उसमें माइनस b अपॉन a एंड आपका जो प्रोडक्ट होता है वो आपका होता है c अपॉन a। अगर मैं दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो मेरा x आता है -1/3 और -1। तो यहाँ पे जो अगर मैं सॉल्व करूं सम ऑफ द रूट्स मेरा अल्फा प्लस बीटा भी होता है और प्रोडक्ट मेरा अल्फा बीटा भी होता है। तो आपको साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन दोनों तरफ से सॉल्व करना है और आप देखोगे आपका दोनों तरफ से आंसर इक्वल आएगा। कैसे? -b अपॉन a, अगर मैं बोलूं ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -b अपॉन a मेरा क्या आ रहा है -4/3 और c अपॉन a आ रहा है हमारा 1/3। अगर मैं इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा लेके सॉल्व करूं -1/3 और -1 इन दोनों को प्लस कर रही हूं तो मेरा आंसर साइमल्टेनियसली आई एम गेटिंग -4/3 एंड अल्फा एंड बीटा -1/3 इनटू -1 तो आई विल गेट 1/3। तो ये बेसिकली हमें क्या होता है कि वेरीफाई करना, एक इक्वेशन को सॉल्व करके उस x की वैल्यू निकाल के उसको एक को अल्फा एक को बीटा लेकर, और साइमल्टेनियसली हम अल्फा प्लस बीटा हमारा सम होता है और अल्फा इंटू बीटा हमारा प्रोडक्ट होता है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -b अपॉन a हमारा सम होता है और c अपॉन a हमारा प्रोडक्ट होता है। कई बार हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है कि आपको सम और प्रोडक्ट दे रखे होते हैं एंड यू हैव टू मेक द इक्वेशन जस्ट इसके रिवर्स। जैसे आपको दे रखा है कि आपका सम -4/3 है और प्रोडक्ट आपका 1/3 है एंड यू हैव टू मेक द इक्वेशन। तो हमारा बेसिकली क्या होता है फॉर्मूला k वेयर हम कांस्टेंट रखते हैं x स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो यहाँ पे अगर मेरा x स्क्वायर कांस्टेंट रखा माइनस सम मेरा आया है -4/3 एंड x एंड प्रोडक्ट मेरा आया है 1/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? सिमिलरली 3x स्क्वायर माइनस आई एम गेटिंग प्रोडक्ट इज -4/3 तो मेरा आ जाएगा +4 एलसीएम लेकर +4x + 3, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वही इक्वेशन आएगी जिससे हमने स्टार्टिंग की थी। तो हम ये कहना चाहते हैं मैथ्स एक तरह सा जिगजैग होता है जहाँ पे हम एक पजल की वहां से वहां पे और वहां से वहां पे पहुंचना है। तो ये जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे उस चीज को एज्यूम करना है, क्योंकि जब बोला था पॉलिनोमियल्स 10th क्लास में से बेसिकली आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, आपको प्रूफ करना आता है, बेसिकली आपको इक्वेशन को सॉल्व करना आता है और आपसे बस बोला जाता है कि आप सम दे रखा है प्रोडक्ट दे रखा है इक्वेशन बनाओ या उस इक्वेशन को वेरीफाई करो। एक क्वेश्चन और स्टैंडर्ड बढ़ जाता है जब आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी होती है और आपको 2 जीरोस दे रखे होते हैं। जैसे आपको बोल रखा है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपकी इक्वेशन दे रखी है। आई एम जस्ट टेकिंग any equation, I am not just getting I don't know whether I will get exact answer or not, I am just
टेकिंग रैंडमली। तो अगर मैं इसमें बोलूँ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस एक्स इक्वेशन दे रखी है जहाँ पे आपको दो जीरोस दे रखे हैं, एक आपको +1 दे रखा है और एक आपको -1 दे रखा है, फाइंड द रिमेनिंग 2 जीरोस। तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली बोर्ड में हमेशा ऑल्टरनेट बेसिस पे हमेशा आता है, जहाँ पे आपको दो जीरोस दे रखे होते हैं, यू हैव टू फाइंड द रिमेनिंग 2 जीरोस। तो आप इसको कैसे करोगे? अगर आपको x +1 दे रखा है कि x = +1 दे रखा है और x = -1, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी x -1 व्हेन आई विल टेक इट टू दैट साइड एंड हियर इट विल बी x +1। ये आपकी हो जाएगी और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा x² -1 and I will get x² - 2x -1, and after that I will solve this equation with this one by division algorithm. I will get the factor and after that I will get the two other zeros of। तो मैं एक बार एक रफली करके दिखाती हूँ आपको। x² - 2x -1 आपको जब इक्वेशन निकली और मैंने इसको इससे डिवाइड किया, तो अगर आप डिवाइड करके जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, जैसे मैंने सॉल्व किया वही मेथड से x³ को x² से डिवाइड किया, आपका बचा x, यहाँ बचा x³, आफ्टर दैट -2x² एंड -x, आई विल चेंज द साइन, 5x² प्लस 3x प्लस 1, जो हमारा साइन है वही यहाँ पे साइन, 5x² को मैंने x² से डिवाइड किया, आई विल गेट 5x² माइनस 10x माइनस 5 माइनस प्लस 13x प्लस 6। इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर जो है ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर डिवाइजर से छोटा है, तो मेरा एक फैक्टर जो बन जाएगा वो x + 5। मैंने आपका ये रैंडमली लिया है इसलिए हमारा आंसर वैसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर 0 आता है। और जो इक्वेशन होती है वो बेसिकली हमारी इस फॉर्म में बनती है, जहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वो स्प्लिट करेंगे तो आपके दो फैक्टर बन जाएंगे, जो दो फैक्टर आएंगे वो आपके दो जीरोस होंगे। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे जो बोर्ड में आते हैं। तो वो स्टार्टिंग देखिए कहाँ से हुई है, स्टार्टिंग 8th, जहाँ पे हमने 7 से, जहाँ पे अलजेब्रिक से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर पॉलिनोमियल से हमने उसमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म सीखा, फिर हमने उससे आपका फैक्टराइज थ्योरम सीखा, फिर हमने उससे लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा, और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं 10th में आ गए, जहाँ पे आपको सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये सब दे रखे हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं ये इलैबोरेट होते हैं, और इसकी इलैबोरेशन जब बढ़ती जाती है तो वो चीज़ हमें कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो हमारी हर चीज़ जो होती है इजिली सॉल्व आउट हो जाती है। तो आज के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये छोटे छोटे टॉपिक्स मैं इसलिए लेती हूँ टू मेक यू क्लियर कि जब हम मैथ्स को लेते हैं तो मैथ्स को समझते हैं कि बहुत बड़ा एक हमें फोबिया हो जाता है मैथ्स, दैट इट डजंट बिलोंग टू आवर यूनिवर्स, इट इज समथिंग एज, किसने मैथ्स बनाई है कुछ, तो हम कहते हैं मैथ्स एक बहुत इजी गेम है जो कई बार मैथ्स हमारे साथ खेलती है। तो आई कैन से कि हमें मैथ्स के साथ खेल के उस चीज को और ट्रिकी वे में और इजी बना सकता है, ताकि हम दूसरों को बोल सकते हैं हाँ ट्रिकी पर फॉर मी मैथ्स इज वेरी इजी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।